जैसे ही हम निकले तो इतना भगदौड़ मच गया कि एक पालकी बीच में थी, पालकी के कारण इतना भगदड़ मच गया, एक दूसरे के ऊपर इंसान चढ़ता रहा। हमने काफ़ी लोगों की जान, जैसे लोग ये गले में डाल के खड़े होते हैं, उसकी हमने 1-2 बच्चों की जान भी बचाई है। एक की तो मतलब नीचे दब गई थी, हमने उनको वहाँ से निकाला भी है। छोटे बच्चे थे, बूढ़े थे, बुढ़िया औरतें थी जो एक दूसरे पर गिरी हुई थी, एक दूसरे को उठा रहे थे कि बचाव के लिए एक दूसरे की सहायता की। तो माँ भी गुजर गई वहीं, कह रहे थे गंगा में नहाते नहाते उनकी माँ वहाँ दब गई है। पर हमें वहीं बैठे घाट के पास खबर आ रही थी कि काफी लोगों की वहाँ डेथ भी होगी और घायल भी हो गए हैं, जो एम्बुलेंस में लेके घायलों को लेके। उनका कहना था मोदी जी की जगह अगर विपक्षी दल होता तो वो क्या वीआईपी को बख्श देता? आप बताओ, बख्श देता? वो तो खुद ही वीआईपी कोटे में रहता है। कौन नहीं रहना चाहता? राहुल गांधी ने क्या किया 65 सालों में? क्या राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री भी बने ही नहीं। जो था ना, जो गांधी राज के क्या किया? देश को लूटा ही है। केजरीवाल ने क्या किया? क्या किया? देश को लूटा। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं सूबेदारगंज जंक्शन पर। जैसा कि आप जानते हैं 29 तारीख को मौनी अमावस्या का महापर्व था और उस आस्था के पर्व में दूर दराज से लगभग करोड़ों की जनसंख्या में श्रद्धालु प्रयागराज की पावन धरती पर आए और मां गंगा की पावन दिव्य धारा में डुबकी लगाए। उसी बीच रात्रि में लगभग 2 बजे एक घटना घटती है, अचानक भगदड़ होती है और उसमें लगभग 10 से ज़्यादा श्रद्धालु अपनी जान गंवा देते हैं और 100 से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हो जाते हैं। और ये सारी तस्वीरें, ये जो महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने अपनी आंखों से देखा। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर भगदड़ कैसे हुई। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा किरण बाला। सुषमा। सुनीता कुकड़ेजा। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम सोनीपत से श्री शिव शक्ति धाम के बच्चे हैं। सोनीपत से शिव शक्ति। जैसा कि अभी आपने पहले बताया था हमसे कि जब भगदड़ हुई थी तो आप वहाँ मौजूद थी, तो भगदड़ कैसे हुई? जैसे हमारे जूना अखाड़ा, बाबा श्याम जी का जूना अखाड़ा है, हमारे माता जी का। हम शिव शक्ति धाम सोनीपत से हैं। हम 5 दिन से यहाँ आए हुए, मौनी अमावस्या पे स्नान करने आए थे। तो जो हमारे माता जी माँ मंडलेश्वर माता जी हैं, वो अंजनी देवा सोनीपत से, वो भी स्नान करने हमारे साथ गए। जैसे ही हम निकले तो इतना भगदौड़ मच गया कि एक पालकी बीच में थी, पालकी के कारण इतना भगदड़ मच गया, एक दूसरे के ऊपर इंसान चढ़ता रहा और हम घाट तक पहुंच ही नहीं पाए जिससे हम स्नान कर सके। फिर भगदड़ को पुलिस वालों ने कंट्रोल किया। 1-1.5 घंटा 2 घंटे हमें अपने बचाव के लिए सभी ने बचाव किया जी। उसी बीच में किसी की दुकान भी टूट गई थी। उसी शेड के नीचे हम काफ़ी देर खड़े रहे। हमने काफ़ी लोगों की जान, जैसे लोग ये गले में डाल के खड़े होते हैं, उसकी हमने 1-2 बच्चों की जान भी बचाई है। एक की तो मतलब नीचे दब गई थी, हमने उनको वहाँ से निकाला भी वहाँ से। अच्छा, आप लोग तो वहाँ मौजूद थे और आपने अपनी आँखों से ये जो घटना घटी देखी, क्या उसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे? छोटे बच्चे थे, बूढ़े थे, बुढ़िया औरतें थी जो एक दूसरे पर गिरी हुई थी, एक दूसरे को उठा रहे थे कि बचाव के लिए एक दूसरे की सहायता की। माँ भी गुजर गई वहीं, कह रहे थे गंगा में नहाते नहाते उनकी माँ वहाँ दब गई है। इसके बावजूद भी पुलिस कर्मचारी जो भी थे उन्होंने सब संभाल लिया। अच्छा, मतलब जैसे भगदड़ हुई कुछ क्षण बाद वहाँ स्वास्थ्य विभाग के पुलिस की काफ़ी 2-3 जिप्सी आई, तो पुलिस ने एम्बुलेंस आई और उन्होंने ये माहौल को संभाल लिया। जब हम वहाँ घाट के पास ही थे तो लेकिन वहाँ हम घाट तक पहुँच नहीं पाए, पर हमें वहीं बैठे घाट के पास खबर आ रही थी कि काफ़ी लोगों की वहाँ डेथ भी होगी और घायल भी हो गए हैं, जो एम्बुलेंस में लेके घायलों को लेके। जो श्रद्धालु अपनी जान गंवाए उसमें से आपने किसी को देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। घायल देखा क्योंकि हमारे सामने ही गिरे थे। जो गिरे थे, किसी को हाथ में लगी, किसी को सिर पे लगी, तो उनको हमने उठाया, तो वो एम्बुलेंस फिर आई, उनको लेके चली। अच्छा, कितने समय में हमारी प्रशासन और हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एम्बुलेंस लेके वहाँ पहुँच गए? 15-20 मिनट में सांस कंट्रोल कर दिया गया। 1 घंटे के बाद हम फिर अपने उसी शोभा यात्रा से निकल चुके। अच्छा, मतलब सारी जितनी जो घटना थी उसको पूरा कंट्रोल किया गया। फिर उसके बाद जो मोदी जी और योगी जी का जो प्रशासन है वो बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। वाकई में ही डबल इंजन की सरकार है। लेकिन जो प्रतिपक्ष पार्टियां हैं लगातार इस सरकार की प्रशासन को दोष दे रही है कि ये जो घटना घटी है इसमें पूर्ण तरीके से प्रशासन की गलती है। क्यों प्रशासन की गलती है? इसमें जितने लोग आए हुए हैं उनकी भी तो गलती है ना, कि उनको भी तो देखना चाहिए ना कि भाई इतना भीड़ भड़का है, हम ना जाए। जैसे हमारे सामने भीड़ भड़का था, हमने भी अपने आप को कंट्रोल किया। इंसान बेवकूफ़ नहीं है। अब 2 इंसान क्या करेंगे? फिर भी उन्होंने
हम तो सैल्यूट करते हैं ऐसे इंसान को जिन्होंने पूरे देश को संभाला हुआ। आज तक ना ऐसा योगी जी, मोदी जी, आज तक ना इंसान ऐसा पैदा होंगे ना हैं, जो हैं यही हैं। और आज भी देखो कितना प्रशासन टिकट को देख के आए हैं, आज भी हम निकल के आए हैं। बड़े आराम से उन्होंने जो पुल बंद कर रखे थे, जाने के और आने के दोनों रास्ते अलग अलग थे। हमें 1 किलोमीटर जरूर चलना पड़ा, लेकिन पुलिस की जो व्यवस्था, और आज हम स्टेशन पे बैठे हुए हैं, स्टेशन पे भी इतनी अच्छी व्यवस्था है, गाड़ियों के हिसाब से पब्लिक को अंदर जाने दिया जा रहा है। कोई भगदौड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये प्रशासन किसका है? मोदी जी का और योगी जी का। मतलब कहीं ना कहीं इस घटना के बाद प्रशासन सख्त रूप ली। हाँ जी, सख्त रूप से आई है और बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। इन्होंने एनसीसी वालों को भी बुलाया है और भी काफ़ी पुलिस वालों को बुलाया है। मतलब इन्होंने सारी अपनी जो भी अरेंजमेंट थी सही स्थिति में संभाल ली है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे संत हैं, वो लगातार योगी जी और मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? मेरे को तो नहीं लगता, ये तो बेवकूफ़ी की बात है जो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। इस्तीफ़ा मांगना कि खुदा को, भगवान को नाराज़ करना, ये हमारे योगी जी और मोदी जी राम और लक्ष्मण हैं। अच्छा, आपके हिसाब से, आप जैसा कि 5 दिन इस संगम क्षेत्र में रही, तो महिला व्यवस्था को लेकर के सरकार ने जो बहुत अच्छी, सबसे परेशानी क्या आती है महिला को? टॉयलेट की। इतना अच्छा अरेंजमेंट था पानी की और टॉयलेट वगैरह की। ये सुविधा मेन 2 औरतों को सुविधा चाहिए होती हैं, उसमें बेस्ट थे। हम 5 दिन रह के हैं, हमारी मजबूरी है घर जाना, लेकिन अगर हमारी मजबूरी ना होती, हमारे 5 दिन कैसे बीते वो तो हमारा ईश्वर ही जानता है। मतलब अभी आप इतनी प्रसन्न हैं यहाँ से कि अभी आपको और दिन रहना चाहते थे, पर हमारी आज की टिकट संगम घाट पे कर्मचारी, सफाई, इतना एक एक चीज देख देख के ना बस। कितने दिन तक आप लोगों ने संगम नोज में स्नान किया? हमने 4 दिन 5 दिन में आपने? हाँ, 5 दिन हो गए हमें आए हुए। संगम में कल किया स्नान में हमने कल किया। हम 5 सेक्टर में रह रहे थे तो डेली स्नान करने जाते थे। वहाँ भी लाखों के हिसाब से दुनिया थी, जो दुनिया थी लाखों के हिसाब। बहुत अच्छी सुविधा है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो श्रद्धालु आने वाले हैं बसंत पंचमी के शाही स्नान पर, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही देंगे कि भी, क्योंकि उन लोगों को इस बात का भय था कि मौनी अमावस्या पे जो हादसा हुआ है तो भाई अब नहीं जाना चाहिए, पर नहीं, आना चाहिए। ये कुंभ जो है 144 साल के बाद आएगा, जो अब 144वें में हमारा ये कुंभ मेला लगा है। वो किस्मत वाले हैं जो नहाने आते हैं, लेकिन व्यवस्था को संभालते हुए जो लोग ये कह रहे हैं ना हम टिकटें कैंसिल करा दे, हम ना आए, नहीं, ये बेवकूफ़ी नहीं करो। अरेंज बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, प्रबंधक सब अच्छे हैं, सब व्यवस्था संभाल ली गई है। आप क्या योगी जी की जगह कोई और होता ना, योगी जी की कोई और, मैं तो सोचती थी शायद मौतों के अलावा कुछ नहीं होता। देखो हादसा किसके साथ नहीं होता, जिसकी जहाँ लिखी है उसने वहाँ चल के ही जाना है। मोदी जी ने तो नहीं बोला कि भी इनकी भी मौत हो, इनकी भी मौत हो, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगी, स्नान करने जरूर आओ, पुण्य कमाओ और मोदी योगी जी को साथ सहयोग दो। जो प्रतिपक्ष पार्टियां थी, एक क्वेश्चन है आपसे हमारा कि जो प्रतिपक्ष पार्टियां थी वो कहीं ना कहीं इस हादसे को वीआईपी कल्चर से जोड़ती हैं कि अगर वीआईपी कल्चर यहाँ नहीं होता तो शायद यहाँ ये हादसा ना होता। वीआईपी कल्चर कहाँ नहीं है, अपोजिट पार्टी के तो इनसे भी ज़्यादा वीआईपी हैं। क्या मोदी जी क्या वीआईपी, सिंपल साधारण। योगी जी क्या? जैसे यहाँ जो वीआईपी आते थे उनके लिए वीआईपी घाट बनाए गए, बाकी जितने श्रद्धालु आए उनको बस कॉमन जनरल घाट पे नहलाया गया और उनके लिए बात है। तो घर में हमारे 2 मेहमान भी आते हैं, उनको भी तो स्पेशल चीज़ दी जाती है। वो इतना बड़ा मोदी इतना काम करे, थोड़ा हम सम्मान के लिए नहीं दे सकते उनको? देखो जी, वीआईपी के साथ जनरल और ये जो छोटे लोग हैं, वीआईपी तो चलता ही चलता है। कहीं मंदिर में चले जाओ, आप मंदिर में ही देख लो, क्या वीआईपी नहीं चलते? मंदिर की बात ये भी वीआईपी, लेकिन ये तो गलत है ना? क्यों गलत है? मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं है गलत, क्योंकि वीआईपी जो है, वीआईपी का कोटा, जिनके पास खर्च की एक सुविधा है, हमारे पास खर्च, लेकिन हम आनंदित से नहाए भी हैं, हमने एंजॉय भी किया है और भगवान जी का, श्री राम जी का नाम भी लिया। जाने दिया जाएगा तो ज़्यादा भगदड़ मचेगी। वीआईपी तो स्नान करने आएगा, उसको सेल्फी देख लेने के लिए वीआईपी को देखेगा, तो यूट्यूबर को देखेगा तो भीड़ ज़्यादा आएगी, तो उनको भी निकालना ज़रूरी है। वीआईपी का भी स्नान करना बनता है भाई, क्यों नहीं बनता? लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे विपक्षी दल के नेता हैं, उनका कहना था मोदी जी की जगह अगर विपक्षी दल होता तो वो क्या वीआईपी को बख्श देता?
आप बताओ, बख्श देता? वो तो खुद ही वीआईपी कोटे में रहता है। नहीं, उन्होंने एक संदेश दिया कि जैसे शाही स्नान जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन वीआईपी का प्रोटोकॉल पूरा बंद कर दिया जाए, उसके बाद है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। प्रोटोकॉल क्यों बंद करें? वो अपनी जगह है, पब्लिक अपनी जगह है। पब्लिक को भी उतनी, एक बात बताओ, वीआईपी नोट करोड़ों रुपए नोट खर्च करके आता है और जो नॉर्मल बंदा है वो नोट 100 में खर्च करके आता है, लेकिन उसको भी वही चीज़ दी जाती है। जितना हम गुड़ डालेंगे मीठा तो उतना ही होगा ना। वीआईपी कहाँ नहीं है ये बताओ मेरे को। अगर वीआईपी की लाइन से नहीं आएगा, रोड से आएगा तो फिर कितना भीड़ होएगा? आप संभाल पाओगे? पुलिस संभाल पाएगी? ये बात नहीं है कहना, जो प्रतिपक्ष पार्टियां हैं उनके नेताओं का कहना है कि जैसे शाही स्नान पड़ता है तो उस दिन पूरे वीआईपी का प्रोटोकॉल बंद कर दिया जाए, उसके बाद वो आए स्नान करें। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, उनको भी नहाना है और अखाड़े को भी नहाएंगे। बाकी जो आप कह रहे हो प्रतिपक्ष जो पार्टियां, उनका काम है जी आरोप लगाना। हर कोई सत्ता में रहना चाहता है, कौन नहीं रहना चाहता? राहुल गांधी ने क्या किया 65 सालों में? क्या किया? राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री भी बने ही नहीं। जो था ना, जो गांधी साल राज के क्या किया? देश को लूटा ही है। केजरीवाल ने क्या किया? क्या किया? देश को लूटा। अच्छा, अभी इनके ऊपर कोई ना योगी जी पे ना मोदी जी पे कोई क्राइम नहीं है, कोई केस नहीं है। अगर जनता की आंखें खुली है ना तो खुली। बाकी राहुल गांधी जी और केजरीवाल पे केसेस हैं। हाँ बिल्कुल है, सब चीज़ पे है। घोटाले में किस चीज़ में नहीं है? किस चीज़ में नहीं है आप बताओ मेरे को। कांग्रेस आई है इतने साल, क्या किया उसने? 65 साल कांग्रेस रही, क्या किया उसने हमारे लिए? कुछ नहीं किया। मोदी ने कितना कुछ किया हमारे लिए। यहाँ बैठे एक बात है, इतनी भीड़ को काबू कर रखा प्रशासन ने, ये बहुत बड़ी बात है। छोटा मोटा हादसा हर जगह होता है। जब से कुंभ स्टार्ट हुआ है हर मौनी अमावस पे हादसे हुए हैं। आप उठा के इतिहास चेक कर लीजिए, 200, 500, 1000, 50, 20 हर साल मतलब श्रद्धालुओं की मौत होती है। ऐसी बात नहीं होती है। ये ऐसे नहीं है कि जो योगी जी के राज में हुआ है, मोदी जी के राज में हुआ है। पर आप खुद घूम रहे हो, कितनी अच्छी व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, हर किसी को एक रास्ता बता रहा है, आप यहाँ से जाइए, आप वहाँ से जाइए। व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बाकी तो भगदड़ मचा है, वो इसलिए मची कि घाट पे लोग सो गए। उनको कहा था पुलिस ने कि आप स्नान कर लीजिए, स्नान करके जाते हैं। घाट पे जो लोग सोए हुए थे उनको चेतावनी दी गई थी, लेकिन उनकी गलती के कारण अगर चेतावनी को वो अगर गौर करते, अगर गहराई से लेते तो यह हादसा ना होता। लेकिन उन्होंने पहले चेतावनी दे दी थी इस बात की। अच्छा, घटना के बाद सरकार ने पूरा काबू पा लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा प्रशासन, हम निकल के आए हैं। हम यहाँ से जब स्टेशन से गए थे हमें 2.5 घंटे 3 घंटे लगे थे अपने 5 नंबर में, 5 सेक्टर में पहुँचने में। आते हुए हमें 15-20 मिनट या 20 मिनट लगे हैं। अब कहाँ 2.5-3 घंटे और कहाँ 15 मिनट। कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं पूरी एकदम चुस्त और दुरुस्त हैं। कहीं बात प्रशासन काफी काबू कर लिया, काफी मतलब बसंत पंचमी के दिन जो शाही स्नान होने वाला है, बिल्कुल, जो बसंत पंचमी पे शाही स्नान करने आ रहा है, मोस्ट वेलकम। योगी जी पे वेलकम करो और मोदी जी का भी शुक्राना करो। आपसे हमारा अंतिम सवाल है कि इस महाकुंभ का नाम डिजिटल महाकुंभ रखा गया है, बिल्कुल है, तो डिजिटल वैश्विक स्तर पर इस महाकुंभ का क्या प्रभाव रहने वाला है? प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। सनातन धर्म की दृष्टि से। सनातन धर्म जिंदाबाद। हम तो सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे, आगे भी अपने साथ सनातनियों को ही जोड़ेंगे। जनता आ रही है सर, ये सनातन की पहचान है। 10-10 करोड़ जनता आ रही है, 50-50 किलोमीटर लाइन लगी है। वैश्विक स्तर पर इस महाकुंभ का क्या प्रभाव रहेगा? वैश्विक स्तर पर किस प्रकार मतलब? जो विदेश में लोग रह रहे हैं, यहाँ की भव्यता दिव्यता देख रहे हैं, तो यहाँ से विदेश से भी काफी लोग स्नान करने आए। यहाँ से काफी स्नान करने आए हुए हैं। हमने घाट पे देखे हैं विदेशी। वो देख के हैरान है कितने लोग कैसे संभाल रहे हैं, कैसे। जो विदेशी आए थे उन्होंने सनातनी बनने का भी प्रण ले लिया और सनातनी बन भी चुके हैं। आज देखो हमारा इंडिया का कल्चर बाहर भी जा रहा है, वरना बाहर कौन पूछता था? मोदी जी और योगी जी हैं तो हमारे देश को भी सलूट करते हैं। कहाँ 15 नंबर पे था, कहाँ हमारा 3 नंबर पे आ गया। किस चीज में? बात है, देश का जो नंबर पॉइंट होता है 15 इकोनॉमी में, जीडीपी में तीसरे नंबर पे आ गया। कहाँ 3 नंबर पे इकोनॉमी में आ गया। किसने लाया? मोदी जी और योगी जी ने। हम तो कहते हैं उनकी उम्र इतनी लंबी हो कि पूरे देश को अभी तो 2047 तक तो मोदी जी योगी जी हिलते नहीं हैं, ये तो है। 2047 तक जी हाँ, लगातार डबल इंजन की सरकार। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है, रहेगी, आगे चलेगी भी। चलो ताली बजाओ। अच्छा, आप सनातनियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सनातनियों को मैं ये कहूँगी कि अपने साथ आप तो हो ही हो सनातनी। जैसे हम सनातनी हैं, हम पक्के सनातनी हैं, हम किसी से नहीं डरते। हम अपने साथ अगर एक हैं, एक के साथ लाख सनातनियों को लेके चलेंगे। सनातनियों को मेरे एक ही संदेश है,
अपने साथ सनातनियों को जोड़ो। जब विदेश का कल्चर हमारा यहाँ सनातनी बन के जुड़ रहा है तो हम अपने देश को पीछे क्यों करेंगे, देश के लोगों को क्यों करेंगे, उनको भी सनातनी बनाएंगे। एक दिन आँख जरूर खुलेगी, आज नहीं तो कल। सनातनियों का टाइम आ चुका है। हमारा देश जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। देश बदल रहा है। बदल रहा है, पक्का बदल रहा है, बल्कि बदल चुका है, बहुत बदल चुका है। अगर किसी ने देखा है तो बहुत कुछ है। अब जिसकी आंखें ही बंद हो, वो आंखें बंद कर खुद ही अंधा होना चाहते, उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं आंखें खोल के देख के चलो। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? युवा को भी यही कहूँगी कि सनातनियों को आगे बढ़ के, जो सनातनी नहीं है, जो भटके हुए हैं, युवा पीढ़ी को एक ही है, सनातनियों को आगे बढ़ाओ और अपने सनातनियों का नारा लगा के चलो। जैसा कि अभी आपने देखा, ये जो महिलाएं बाहर से आई हैं, इन्होंने सरकार की तारीफ़ करते हुए उनके कार्यों को गिनाया और जिस तरह प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में घटना हुई और उस पर दोबारा से काबू पा लेना और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चला देना, और जो 3 तारीख को बसंत पंचमी के अवसर पर शाही स्नान होने वाला है, उस पर पैनी नज़र सरकार बनाई है। मैं जर्नलिस्ट ब्रजेश सेन, कैमरामैन अनुराग के साथ, डेली रफ्तार 24/7। जय हिंद, जय भारत।